दोस्तों इस साल 2026 में कुछ नया सोचते हैं। देखो, कुछ नए सोचने की आदत ही इंसानों के पशु पक्षियों से अलग बनाती है। अगर ध्यान से देखें तो कोई भी पशु पक्षी कभी नया काम नहीं करता। तोता सालों से सुनी सुनाई ही बातें ही रिपीट करता है। कुत्ता कोई आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं पा रहा है और गाय भैंस को आप लोग पालतू बना दिया, फिर भी दो पैरों पर चलना नहीं सीख पाए। क्या समझ में आता है? यही कि जानवरों में कोई नए काम सीखने की इच्छा ही नहीं होती जब तक कोई इंसान उसे सिखा ना दे। समझने वाली बात यह है कि सीखने की कैपेसिटी होती है पर इच्छा नहीं होती। आप सर्कस में देखो, रिंग मास्टर के शेर आग में कूद जाए, भालू दो पैरों पर खड़ा हो जाए, ये सभी काम जानवर तभी कर पाते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखाता है। उनके खुद के मन में ना कोई नया काम करने के कोई थॉट खाली नहीं आता, क्योंकि पशुओं को भगवान ने बुद्धि का और वरदान नहीं दिया। ये कॉपीराइट सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग किसी इंसान को शायद भगवान के सबसे बड़ा तोहफा है, जिससे इस्तेमाल करके कहीं पहुंच सकता है, कुछ भी बना सकता है। जितने भी तरक्की की इंसान कुछ समय नया काम करने के कारण उसने खाने के लिए नेचर पर डिपेंड रहने के बजाय फसलें उगाने लगे। अपने काम के बोझ के हल्का करने के लिए पालतू बना दिया बैल को। गुफा के बनाए घर बनाने सीखा। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का आविष्कार किया। आग जलाना सीखा, पहिया बनाया। और इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती तो शायद हम लोग अब भी कहीं गुफाओं में रह रहे होते। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था, कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता का, पर अमीरी का एक ही शॉर्टकट होता है और वो है कुछ नया काम करने की आदत। देखो, बात बड़ी क्लियर है। रेस्टोरेंट पहले भी चल रही थी, जोमेटो आया, स्विगी आया, इन्होंने कुछ नया सीखा और हमारी खाने पीने की दुनिया को बदल दिया। 50 में पहले भी बिक रहे थे, लेंस काटने की नया सीखा। टैक्सियाँ पहले भी चल रही थी, होंडा ने रिवीलिंग की दुनिया बदल दी। और देखो, सारी की सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी, तो बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बेचने लगे। बिल्कुल अलग सोचा और वो सब दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए। इंटरनेट पर किताबें बेचने का बिल्कुल नया थॉट आया। आज देखो वो कहाँ है। डोमिनोज के मालिक सोचा पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। आप घर बैठे बस ऑर्डर किए और 30 मिनट में डिलीवरी देंगे। पूरा खेल बदल दिया। मन में ओवरनाइट डिलीवरी का एक ही रात में प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए और दुनिया बदल दी। जिलेड के मन में सेफ्टी लॉडेड बनाने के ये विचार आया कि भैया पुरुषों की भी स्मार्ट दिखने चाहिए। उन्होंने पुरुषों के हलिया क्या बदला, पूरी दुनिया बदल गई। मार्स सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहे हैं, बिल्कुल नया आइडिया। देखो आज कहाँ है, सोशल मीडिया उन्हें कहाँ से कहाँ ले गया। तो सीधी समझने वाली बात है, नया सोचना इस साल अमीर बनने के दिशा में पहली कदम हो सकता है। और आपके सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कुछ नया करने का थॉट सिर्फ खास लोगों के में आएंगे? तो नहीं, ये थॉट आते कैसे ही मैं बताता हूँ। जो भी इंसान नहाता है ना, उनके मन में एक न एक थॉट जरूर आता है कि ये कर लेता हूँ मिलने के लिए। लेकिन वही इंसान कुछ कर पाता है जो नहाकर बाहर निकल शरीर पोंछता है और उस थॉट को रूप देने में लग जाता है, मेहनत करता है। थॉट सबकी के दिमाग में आता है पर टिकते नहीं है, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका ही नहीं देते। दोस्तों, मैक्सिमम उन लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। कुछ कारण बता रहे हूँ। एक कारण अगर समझ लिए तो 2026 शानदार होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहला कारण, हमारी लाइफ की स्पीड इतनी हो गई कि सोचने का वक्त ही नहीं बचा। सुबह से रात तक बस दौड़ लगी है। आपके दिमाग को बस एक ब्रेक की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में रिच आइडिया है तो प्लीज़ शांति से कुछ देर आराम से अपना फ़ोन बंद करके अकेले में बैठने की आदत डालें। थॉट तो आएंगे, आप आने तो दे। हफ्ते में सिर्फ एक दिन 4 से 5 घंटे बिना किसी से बात किए घर से सबसे शांत कोने में बैठ जाए। आपके दिमाग आपको कामयाब होने की कई रास्ते बताएगा,
बस उसमें से किसी एक को चुन लेना 2026 में और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे पूरे साल झोंक दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेंगे। अब बताता हूँ दूसरी बात जिसके कारण लोग अपने आइडिया को भ्रूण हत्या कर देते हैं, मतलब कोख में मार देते हैं। जानते हैं क्या है? वो है रिस्क से घबरा जाना। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी से देखोगे ना तो एक क्वालिटी पाओगे, वो रिस्क लेकर के ही अमीर बने हैं, चाहे अंबानी हो चाहे रतन टाटा। कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा होता है, एक ऐसी जर्नी पर निकलने की जिसका रास्ता ही पता नहीं होता है। तो रिस्क तो सबसे बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर एक इंसान रिस्क ना ले तो क्या भाई कोई बच्चा कोई चलना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। जिंदगी भर घुटनों के बल ही चलता रह जाएगा, घुटनों के बल छेप्ट रहता है, लेकिन चलना शुरू किया सीढ़ी से गिरने की पॉसिबिलिटी आई। गिरने की पॉसिबिलिटी में चोट लगना तो डर है। तो ऐसे ही साइकिल चलाना सीखना हो, चाहे स्कूटर चलाना सीखना हो, कार चलाना सीखना हो, हर नई चीज़ में रिस्क है। स्कूटर चलाएगा तो कहीं गिरेगा, साइकिल चलाएगा तो कहीं गिरेगा, कार कोई चलाएगा तो ठोकने की ये डर रहता है। रिस्क है, हर जगह रिस्क है। तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल ज़िंदगी भी नहीं जी सकता। हमेशा याद रखना बैंड और में मतलब यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। पर ध्यान लेना रिस्क हमें ऐसा कैलकुलेटिव होना चाहिए और आपकी कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। आँख बंद करके कभी कुछ मत करना, वरना आप पछताओगे बाद में, ठीक है? इसलिए आँख बंद करके कभी कुछ मत करना, कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है? इसलिए आप लोग करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो रिस्क तो सब कुछ में है अभी, ठीक है? हालांकि रिस्क ही सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, ठीक है? इसलिए मरने का एक और बड़ा रीज़न बताता हूँ, वो है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट ना कर पाना। ये है सबसे बड़ा कारण है। दिमाग में आइडिया तो आते हैं लेकिन हम दूर तक देख नहीं पाते हैं कि ये आइडिया हमें कहाँ तक ले जा सकता। हमारा ही आइडिया है, हमें ही शक है, इसलिए आइडिया वहीं दम तोड़ देता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्ट साइकिलनेस। कई बार हमारी आइडिया दिमाग में बहुत बड़ी आइडिया आते हैं, ये आइडिया बहुत मतलब बड़ा है, ये आइडिया गरीब अमीर बना सकते। अगर किसी दूसरे को ये आइडिया क्यों नहीं आया, चलेगा ही नहीं, और इसी की तरह कोई और सब बन जाता है। याद रखना, कोई नए आइडिया कोई समझदार इंसान को नहीं आता, सब किसी को भी आ जाता है। कोई कहता है एडिसन जब बल्ब बना रहे हैं ना तो फिजूल का काम है, बनेगा नहीं। तो अगर बन गया तो उसकी मार्केट नहीं है। एडिसन ने अपने आइडिया को पकड़े रहा और बल्ब बना दिया। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये एक्समिलिटी दुनिया बदल देगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम, यानी दूर का सोचना। ऐसे ही हम ग्राम बेल के बाद भी जब टेलीफोन बना रहे थे, इस मशीन का बाजार नहीं है, इसे बेचेंगे ग्राम पे, लेकिन ग्राम बेल फ्यूचर में जान देख रहे थे कि इनको उनका ये आइडिया दुनिया को हिलाने वाला है। एक आइडिया, अच्छा आइडिया सिर्फ दम तोड़ देता है कि जो आइडिया देखने वाला होता है ना, उसके अपने आइडिया का फ्यूचर नहीं पता रहता है, सीधा सा पता है। आइडिया को पकड़े रखे और भविष्य में झांकते रहे और कुछ नया रखे। कॉन्फिडेंस का ना होना सबसे बड़ी रुकावट है जिससे आइडिया आकार नहीं ले पाता है। सोचो आपके पास आइडिया या रिस्क लेने की, फ्यूचर लेने की आँख समय कोई काम को करना भी चाहते हैं, अचानक मन के कोने में धीरे से आवाज़ आती, क्या तू कर पाएगा? लगता तो नहीं है। दिमाग और दिल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है ना तो तेरे पास पैसा है, ना तो तेरे पास अकल, ना तो तू कैसे करेगा। और आपके लोग कॉन्फिडेंस के कारण वो आइडिया, वो दिमाग, विचार वहीं मर जाता है। आपको खुद पर तो क्या ईश्वर का भरोसा नहीं होता है जो आपके अंदर डाला होता है। कॉन्फिडेंस का ना होने का सबसे ये सोचना ही नहीं है कि काम आसान है या मुश्किल है, बस कार डालना है, शुरू करना है, कुछ नया करना है। 90 का स्लोवर याद रखना, जस्ट डू इट। क्या नहीं है कुछ वो कभी मत सोचना। अगर आइडिया पावरफुल है ना तो चीज़ें खुद ब खुद आपकी चीज़ पास पहुँचे शुरू हो जाएगी।
तो टायर कंपनियाँ खुलने के मतलब कहा था आपने $3500 उधार लेकर के काम किया। देखो साइकिल के टायर से शुरू के बोल्ट किट सबके से बड़ा टायर की कंपनियाँ बन गई। और कहते हैं कि उनके पास सर पे स्पेयर पार्ट खरीदने का पैसा नहीं था और बस आइडिया था। उन्होंने अपने पत्नी के गहने बेचकर और आइडिया आज बताइए ब्रांड बन गया। तो अगर आपके खुद पर विश्वास है और आइडिया पर विश्वास है तो बिलीव में सारी चीज़ें एक चुंबक की तरह खुद ब खुद चीज़ चली है। अब आइडिया को मरने के सबसे बड़ा कारण है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अपनी मैट को कैंसर से नहीं हुई, लेकिन इससे बाद कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि लोगों को आपके आइडिया का फ्यूचर नहीं पता है। लोग इसलिए आप लोगों का कि ये लल्लू लाल करेगा क्या है, लेकिन आपका आइडिया तो आपका है। आप तो फ्यूचर देख सकते हैं। कोई भी नया काम करते वक्त लोग आपका साथ कभी नहीं देते, क्योंकि वो फ्यूचर पॉजिटिविटी नहीं रहती। लेकिन आप करंट अपनी आइडिया की फ्यूचर फिजिबिलिटी लिख सकते हैं, क्योंकि आइडिया आपका है। लेकिन देखो मेरे भाई, नया काम करना में हर एक काम को किया और दुनिया को बदल दिया। जेपी अब्दुल कलाम ने इतिहास बदल दिया। कौन तुम्हारा किताबें खरीदेगा? एक दिन आएगा जब पूरे सोशल नेट्स के ऐसा हुआ। एप्पल के मालिक को जॉब ने कहा कि कौन खरीदेगा। स्टीव जॉब ने कहा कि देखना एक दिन सारा संसार खरीदेगा। दाढ़ी बनाने का लेजर बनाने वाले किसी का परवाह नहीं किए। इस प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है? इन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट के लोग सुबह पढ़ने वाले हैं, इसी की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरे बोलते हैं कि तुम्हें कौन सुनेगा? तो मैं बोलता हूँ कि सारी दुनिया एक बार सुनेगा। तो इस साल 2026 में बस अपने पर भरोसा रखना, उस ईश्वर पर विश्वास रखना जिसने तुम्हें आज जन्म दिया, और डटकर मेहनत करना, क्योंकि मेहनत का कोई सबसे बड़ा दुख नहीं होता जीवन में। सबसे पहले किसी शॉर्टकट के पीछे मत भागना, क्योंकि अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्दी ही अगले किसी शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नया वर्ष 2026 बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।